इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब भी दुबई में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो उनके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि मेरी प्रॉपर्टी मैनेज कैसे होगी। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, उसकी मेंटेनेंस, क्लीनिंग, इन आउट, चेक इन चेकआउट, ये सब कौन देखेगा और कैसे पॉसिबल होगा बिना दुबई में रहे अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं बिना यहाँ पर आए। इवन 5-5 साल तक वो यहाँ नहीं आते, उनकी प्रॉपर्टी मैनेज्ड रहती है, मेंटेन्ड रहती है और रेंट्स आते रहते हैं और इंक्रीज होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी रेडी होती है, सबसे पहले आपको स्नैगिंग करनी होती है। स्नैगिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जब बिल्डर आपको बोलता है कि आप प्रॉपर्टी को आके चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, अगर ठीक है तो आप हमसे चाबी ले सकते हो। तो स्नैगिंग के अंदर आप जाके चेक करते हो कि लाइट्स ठीक है नहीं है, स्विच ठीक है या नहीं है, नल से पानी आ रहा है नहीं आ रहा, डोर हैंडल्स आपके ठीक है नहीं, ग्लास पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं भी कोई भी खराबी तो नहीं है, टाइल ऊपर नीचे तो नहीं है, कहीं कोई दरार तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है जब आप स्नैगिंग प्रोसेस को अटेंड करते हो। ये आप खुद अटेंड कर सकते हो, आप अपने रियल एस्टेट एजेंट को भेज सकते हो जो आपके बिहाफ पे ये काम कर ले, या फिर थर्ड पार्टी कंपनीज भी अवेलेबल है यहाँ पर जो प्रोफेशनल स्नैगिंग करती हैं। जैसे हम गाड़ी नहीं देते कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले उसको एक एजेंसी को देते हैं जो उसमें 150 से 200 चीज़ों को चेक करती है और पता करती है कि गाड़ी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और गाड़ी में क्या क्या खराबी है। उसी तरीके से स्नैगिंग कंपनीज भी हैं जिनको आप एक स्मॉल फीस दे सकते हो और वो आपके बिहाफ पर जाके सब कुछ चेक करेंगी। वो इंटरनल चीज़ें भी चेक करेंगी कि बोर्ड के पीछे सब ठीक है नहीं है, गैस लाइट पानी सब अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा, यानी वो चीज़ें जो हम देख नहीं पा रहे वो उनको भी चेक करते हैं। तो आप उनकी सर्विस लेके या अपने रियल एस्टेट एजेंट को बेच के ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। जैसे ही स्नैगिंग होती है उसमें जो गलतियां होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, उनको रेक्टिफाई करता है बिल्डर। 15 दिन या 1 महीने का टाइम लेता है और फिर आपको बुलाता है कि आपकी यूनिट अब 100% कंप्लीटेड है, आप आके चाबी ले सकते हो। इस प्रोसेस को भी आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो, यानी आप अपने एजेंट को भेज सकते हो। मेल करना होता है बिल्डर को कि मेरे ब्याह पर ये आके हैंडओवर लेंगे मेरी प्रॉपर्टी का, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव या नोन को भेज सकते हो। तो इससे आपकी प्रॉपर्टी को जाके हैंडओवर ले लेते हैं, उनको चाबी, एक्सेस कार्ड, ये सब कुछ मिल जाता है और यूनिट आपकी उस दिन से शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे इस यूनिट को किस तरीके से मैनेज करना है। पहला ऑप्शन होता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म रेंट पर चलाऊंगा। लॉन्ग टर्म मतलब कि आप पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे पार्टी से और वो 1 साल के लिए आपके घर में रहेंगे और आपको सारा पेमेंट एडवांस में दे देंगे। दूसरा होता है कि मैं इसको मंथली रेंट पर चलाऊंगा, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा 1 साल का, लोग आपकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे लेकिन मंथली यूज करेंगे। हर महीने के बाद वो छोड़ के जा सकते हैं 15 दिन का नोटिस देके। साल में 2 महीने का नोटिस होता है, मंथली में 15 दिन का नोटिस होता है। और थर्ड होता है कि मैं इसको शॉर्ट टर्म पे यूज करूंगा डेली रेंट के लिए, यानी एयरबीएनबी, बुकिंग.com, एमएमटी, ये सारी वेबसाइट्स पे मैं लिस्ट करूंगा और वहां से मैं डेली रेंट अर्न करूंगा अपनी प्रॉपर्टी का। तो केस नंबर 1, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म रेंट पर चढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई भी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपार्टमेंट की डिटेल रियल एस्टेट कंपनीज को भेजोगे, 3 एजेंसीज को आप अपना अपार्टमेंट लीगली दे सकते हो रेंट आउट करवाने के लिए। आपने जैसे मुझे कांटेक्ट किया कि लवकेश मेरी ये प्रॉपर्टी है और ये रेडी हो गई है, इसकी चाबी तुम्हें इस बंदे के पास मिल जाएगी, तुम जाके इसकी लिस्टिंग कर दो रेंटल के लिए। मेरी आस्क है कि मुझे 20 लाख रुपए किराया चाहिए साल का और 2 चेक में चाहिए। 2 चेक का मतलब ये होता है कि जो पार्टी आपके घर में रहने आएगी वो 2 चेक में पेमेंट करेगी, लेकिन दोनों चेक आपको पहले ही दिन दे देगी पोस्ट डेटेड। एक चेक होगा आज का और एक चेक होगा 6 महीने बाद का। तो 1 साल में आपकी पेमेंट जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप 4 चेक बोलोगे तो आपको 4 चेक मिलेंगे हर 3-3 महीने की डेट की। अगर आप सिंगल चेक बोलोगे तो आपको आज की डेट का ही चेक मिलेगा और पूरी साल का रेंट आप आज ही कैश करा सकते हो। इस तरीके से आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी पर जाऊंगा, प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, फोटोज खींच के लाऊंगा और उनको ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपलोड कर दूंगा जिनसे रेंट की इंक्वायरीज आती हैं। इस तरीके से आप मेरे अलावा और 2 एजेंसीज को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो और ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं या कोई भी एजेंसी आपसे कोई चार्ज नहीं करती है। इवन अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ जाती है, टेनेंट आ जाता है, तब भी आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन देने की जरूरत नहीं होती है। दुबई में जो टेनेंट है वो 5% कमीशन पे करता है, लैंडलॉर्ड कोई भी कमीशन नहीं देता है इस चीज का।
पेमेंट की बात रही, आपका जो अकाउंट है आप उसके अंदर ले लोगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है दुबई में तो आप थर्ड पार्टी अकाउंट में भी चेक रिसीव कर सकते हो और वो पर्सन आपको इंडिया में पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज रहेगी। बंदा जो आपके घर में किराए पे रह रहा है वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देता है, ताकि कुछ पेंट वगैरह में दिक्कत हो तो आप सिक्योरिटी अमाउंट में से वो डिडक्ट करके उन चीज़ों को सही करा लो। बिल्डिंग की मेंटेनेंस आपकी बिल्डिंग मेंटेनेंस टीम करती है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बिल्डिंग में कोई खराबी हो गई, कुछ हो गया। इवन जो आपके यूनिट के अंदर चीज़ें हैं, लाइट, बिजली, ये सब, ये भी वारंटी में आते हैं जब आप बिल्डर से लेते हो। और वारंटी में नहीं आते तो 500 दिरहम से नीचे का खर्चा आपका टेनेंट करता है, और 500 दिरहम से ऊपर का अगर कुछ खराब हो जाए आपकी प्रॉपर्टी में तो वो आपको सही कराना होता है। इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रेंट पर चलती रहती है। अगर 1 साल बाद वो बंदा छोड़ना चाहेगा तो उसको 2 महीने पहले, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी खाली कर रहा हूं। तो आपकी एजेंसी इसके पास 2 महीने का टाइम होगा नया टेनेंट ढूंढने के लिए, जिससे दूसरा टेनेंट वो रेडी कर सकते हैं। अगर वो नहीं बोलता है तो उसका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो जाएगा। और अगर आपको उसका रेंट इंक्रीज करना है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 3 महीने पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना होता है कि नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा रेंट ये रहेगा, ताकि वो डिसीजन ले सके अगले 1 महीने के अंदर। सेकंड आता है मंथली। मंथली स्पेशली उन लोकेशंस में चलता है जो हॉट लोकेशन है, मेट्रो के पास है, या बैचलर्स रहते हैं, क्योंकि मंथली रेंट पर लेने वाले लोग वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए दुबई में आते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, और उनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं होती है। बिना आईडी के आप यहाँ पर 1 साल के लिए अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो। तो मंथली रेंट पे आप दे सकते हो अगर आपका अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है और ऐसी किसी लोकेशन पे। मंथली में बेसिकली क्या होता है कि अपार्टमेंट को आप फर्निश कर देते हो और लाइट, वाईफाई, ये सारे बिल्स आप अपनी पॉकेट से पे करते हो, और जो टेनेंट है उसको बोलते हो कि ये आपका फिक्स अमाउंट है, ये आपको मंथली पे करना है, और इसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं रहेगा। तो उसमें उनकी हेडेक कम हो जाती है। आप प्रीमियम चार्ज कर लेते हो, लेकिन उनको इन सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि लाइट का कनेक्शन कैसे लगवाऊं, वाटर का कनेक्शन कैसे लगवाऊं, वाईफाई का कैसे लगवाऊं, 1 साल का कमिटमेंट लूं नहीं लूं क्योंकि मैं तो यहाँ रहने नहीं वाला। तो उनके लिए ये जो रेंटल वाला ऑप्शन है मंथली, ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें भी आप सिक्योरिटी लेते हो हाफ अमाउंट की। तो अगर 1 महीने कोई रेंट पर रह रहा है और 1 लाख रुपए उसका किराया है, तो 50,000 रुपये आप उससे सिक्योरिटी ले लेते हो, ताकि वो कुछ गलत करे या कुछ खराब करे तो आप उसको सही करवा सको। एंड सेकंड ऑप्शन में भी आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता। जो टेनेंट है वही कमीशन देता है एजेंट्स को। तो एजेंट्स आपकी प्रॉपर्टी खुशी खुशी लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको कमीशन तभी मिलेगा जब उनके पास प्रॉपर्टी होगी रेंट पे देने के लिए। तो आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जिसको हम बोलते हैं डेली रेंट, जहां आपको अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है पोर्टल्स पर, लाइक एयरबीएनबी, एमएमटी, बुकिंग.com, इस तरीके के पोर्टल्स पर लिस्ट करना है, चेक इन चेकआउट करवाना है, रूल्स रेगुलेशन लिखवाने हैं, ऑटो लॉक लगवाना है, क्लीनिंग सर्विस देखनी है कि एक बंदा जाएगा फिर वो क्लीन हो जाए, फिर दूसरा बंदा आएगा। तो ये जो काम है ये आप खुद नहीं कर सकते, ये कोई रियल एस्टेट एजेंसी वाला भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करना होता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी या हॉलिडे होम कंपनी। वो इसी चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं। वो आपकी यूनिट का टेक ओवर आपसे ले लेती हैं और खुद से उसको डेकोरेट करती हैं, इंटीरियर वर्क करती हैं, फर्निश करती हैं, और वो लिस्ट करती हैं उनको इन पोर्टल्स पर, और डेली डिमांड के अकॉर्डिंग वो रेंट को ऊपर नीचे करती हैं, ताकि वो एक अच्छा रेंट निकाल के दे सकें आपकी प्रॉपर्टी का। इसमें कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट आपको नहीं देनी होती। उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि पूरी साल में आपके अपार्टमेंट से जो रेंट आएगा उसका 15%, 20% या 25% वो अपने पॉकेट में रखेंगे, बाकी वो आपको दे देते हैं। सर्विस चार्ज आपको ही पे करना होता है तीनों ही कैटेगरी में, और बिल्स जो है आप नहीं पे करते हो पहली कैटेगरी में, सेकंड में क्योंकि आप बिल्स आपने इंक्लूड करके दिए थे तो आप करते हो, और थर्ड में भी बिल्स आपको पे करने होते हैं। तो थर्ड कैटेगरी में पूरी साल का रेंट अगर 1 लाख है तो 20,000 दिरहम के आसपास वो आपसे ले लेंगे और बाकी का पैसा आपको दे देते हैं। बट ये आपको तभी करना चाहिए जब आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा व्यू ऑफर कर रही है, जैसे बुर्ज खलीफा व्यू है, मरीना व्यू है, वाटर व्यू है, या फिर बहुत क्लोज है मेट्रो से कि टूरिस्ट वहां रहना पसंद करेंगे, और बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की अमेनिटीज किसी होटल की तरह है। तभी जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि आप 20% खर्चा काटने के बाद भी आपको जो रेंट बच रहा है वो लॉन्ग टर्म रेंट से ज्यादा होना चाहिए। तभी फायदा है अपनी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म हॉलिडे होम कंपनीज को देने का, क्योंकि वो मेजर पार्ट जो है 20% वो अपनी पॉकेट में रखते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बिना आपके आए भी आप प्रॉपर्टीज़ मैनेज हो जाती हैं। बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई बंदा ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा, आपको रेंट एडवांस में मिलता है और हर चीज़ यहाँ रेगुलेटेड है, तो आप वहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहती है। इस तरीके से इंटरनेशनल बायर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं दुबई में बिना दुबई आए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे और मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए।